प्रिय दर्शकों, जय यीशु सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर हमारी आध्यात्मिक वार्ता श्रृंखला के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जॉन 16 के 33 में दर्ज यीशु के गहन वचन पर गौर करते हैं, जहां वह हमें आश्वासन देते हैं, इस दुनिया में तुम्हें परेशानी होगी, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने दुनिया पर जीत हासिल कर ली है। हमसे जुड़ें, क्योंकि हम इस पावन संदेश के पीछे के गहरे अर्थ का पता लगाते हैं और हमारे जीवन के लिए निहित दिव्य ज्ञान को उजागर करते हैं। इसीलिए आराम से बैठें और परमेश्वर के वचन की रोशनी को अपने दिल और दिमाग को रोशन करने दें। आध्यात्मिक पोषण और उत्साहवर्धक स्पिरिचुअल कंटेंट की दैनिक खुराक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से शहर की हलचल भरी सड़कों पर जोसेफ नाम का एक विनम्र बढ़ई रहता था। वह शांत शक्ति और अटूट विश्वास वाले व्यक्ति थे, जो अपनी कला और अपने परिवार के प्रति समर्पित थे। जोसेफ की पत्नी मरियम दयालु महिला थी, जो उसे जानने वाले सभी लोगों से प्यारी थी। साथ में वे एक सरल लेकिन संतुष्ट जीवन जीते थे। उनके दिन प्यार और हंसी से भरे होते थे। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया, जब मैरी को एक स्वर्गदूत से मिलने का मौका मिला। स्वर्गदूत ने घोषणा की कि वह मनुष्य से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से एक बच्चे को गर्भ धारण करेगी। मैरी इस दिव्य संदेश पर विस्मय और आश्चर्य से भर गई, यह जानकर कि उसे एक पवित्र उद्देश्य के लिए चुना गया था। जैसे ही मैरी का पेट नए जीवन के वादे से फूल गया, पूरे शहर में फुसफुसाहट फैलने लगी। कुछ ने कुंवारी जन्म के विचार का मजाक उड़ाया, जबकि अन्य ने चमत्कारी बच्चे की संभावना पर आश्चर्य व्यक्त किया। जोसेफ संदेह और विश्वास के बीच फंसा हुआ था। उसने इसका अर्थ समझने के लिए संघर्ष किया। फिर भी अपने दिल की गहराई में वह जानता था कि यह बच्चा विशेष था, महानता के लिए किस्मत में था। और ऐसा हुआ कि यीशु का जन्म किसी राजा के लायक महल में नहीं, बल्कि जानवरों के बीच एक साधारण अस्तबल में हुआ था। उनके आगमन पर स्वर्ग आनंदित हुआ, जबकि दुनिया उनके बीच होने वाले चमत्कार से अनजान होकर सो गई। अपने आरंभिक दिनों से यीशु ने ज्ञान और करुणा का संचार किया और लोगों को अपनी ओर ऐसे आकर्षित किया जैसे पतंगे आग की ओर आकर्षित होते हैं। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, टूटे दिलों को सांत्वना दी और प्रेम और मुक्ति का संदेश दिया। फिर भी अपने चमत्कारों और शिक्षाओं के बावजूद यीशु जानता था कि पृथ्वी पर उसका समय आसान नहीं होगा। क्योंकि इस संसार में तुम्हें परेशानी होगी, उन्होंने अपने शिष्यों को चेतावनी दी, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने दुनिया पर विजय पाली है। ये शब्द उन लोगों के दिलों में गूंजते थे जो उनका अनुसरण करते थे, जो विपरीत परिस्थितियों में सांत्वना और साहस प्रदान करते थे। क्योंकि यीशु जानते था कि आगे का मार्ग परीक्षाओं और संकटों से भरा होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि जीत उनका इंतजार कर रही है, जो अपने विश्वास में दृढ़ रहे। और इसलिए जैसे ही उस छोटे शहर में जहां यीशु का जन्म हुआ था, दूसरे दिन सूरज डूब गया, आशा अंधेरे में लौ की तरह टिमटिमा रही थी। यद्यपि संसार परेशानी ला सकता है, मुक्ति का वादा विश्वास करने वालों के दिलों में उज्जवल हो गया। उन्हें यह नहीं पता था कि यह केवल उस यात्रा की शुरुआत थी, जो इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, यीशु ने प्रेम और मुक्ति का अपना संदेश पूरे देश में फैलाना जारी रखा। भीड़ उनका भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़ी और उनके बाद होने वाले चमत्कारों को देखने के लिए उत्सुक थी। लेकिन उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ विरोध मजबूत होता गया और असंतोष की फुसफुसाहट निंदा के नारे में बदल गई। उस समय के धार्मिक नेता यीशु को संदेह और ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। उन्हें उनकी लोकप्रियता और उनकी शिक्षाओं से खतरा था, जो उनके अधिकार को चुनौती देती थीं। उन्होंने उसे बदनाम करने और उसके प्रभाव को कम करने के तरीके तलाशते हुए साजिश रची। फिर भी चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे उसकी आंखों से चमकने वाली रोशनी को नहीं बुझा सके या उसके होठों से निकलने वाले सत्य को चुप नहीं करा सके। बढ़ते दबाव के बावजूद यीशु अपने मिशन में दृढ़ रहे। वह जानते था कि पृथ्वी पर उसका समय सीमित है, लेकिन वह उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दृढ़ था जिसके लिए उसे भेजा गया था। प्रत्येक बीतते दिन के साथ वह उस अंतिम बलिदान के करीब आता गया
जो मानवता को पाप और मृत्यु से मुक्ति दिलाएगा। और ऐसा हुआ कि यीशु को अपने ही किसी व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया, रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर लिया गया और मनगढ़ंत आरोपों का सामना करने के लिए अधिकारियों के सामने लाया गया। उसने उपहास और तिरस्कार, मार और अपमान सहा, फिर भी वह एक बार भी अपने संकल्प से नहीं डिगा। आखिरकार हिसाब किताब का दिन आ ही गया। यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया था। दुनिया के पापों का बोझ उस पर आ रहा था क्योंकि उसकी सांसें उखड़ रही थीं। जमीन पर अंधेरा छा गया और एक पल के लिए ऐसा लगा मानो सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। लेकिन फिर, जैसा कि उसने वादा किया था, यीशु ने सांत्वना और आश्वासन के शब्द बोले। ये खत्म हो गया है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंज रही थी और उस अंतिम सांस के साथ उसने अपना सिर झुकाया और अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथों में सौंप दिया। उस क्षण में दुनिया स्थिर हो गई, पृथ्वी कांप उठी और आकाश दुख के आंसू रोने लगा। लेकिन जब यीशु ने अंतिम सांस ली तो प्रकाश की एक किरण ने अंधेरे को चीर दिया, जिससे मुक्ति और शाश्वत जीवन का मार्ग रोशन हो गया। तीसरे दिन, जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, यीशु कब्र से उठे, पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। उनका पुनरुत्थान ईश्वर के प्रेम की शक्ति का प्रमाण था, विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए आशा की किरण था। और इसलिए मेरे दोस्तों, जब यीशु ने कहा, इस दुनिया में तुम्हें परेशानी होगी, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने दुनिया पर विजय पा ली है, उन्होंने न केवल अपनी जीत की बात की, बल्कि उन सभी के लिए मुक्ति के वादे की बात की जो उन पर भरोसा करते हैं। हम उन शिष्यों की तरह जो उनके साथ चले, उनके शब्दों में साहस और शक्ति पाएं। और क्या हम यह कभी नहीं भूल सकते कि जीवन की परीक्षाओं और कष्टों के बीच जिसने दुनिया पर विजय पाली है, उसमें हमेशा आशा पाई जाती है। जैसा कि हम यीशु के गहन शब्दों पर विचार करते हैं, इस दुनिया में तुम्हें परेशानी होगी, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने दुनिया पर विजय पाली है। आइए हम इस पावन संदेश में निहित दिव्य नैतिक प्रेरणा की गहराई में उतरें। चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में हमारे रास्ते में आने वाले परीक्षणों और कष्टों से अभिभूत महसूस करना आसान है। फिर भी विपत्ति के बीच में यीशु हमें आशा की एक किरण प्रदान करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि उन्होंने पहले ही उस दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है जो हमें नीचे लाना चाहती है। यह संदेश मानवीय आत्मा के लचीलेपन और ईश्वर के प्रेम की अटूट ताकत की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। चाहे हमें किसी भी बाधा का सामना करना पड़े, हम इस ज्ञान से सांत्वना पा सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह में हमारे विश्वास के माध्यम से हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर काबू पाने के लिए साहस और दृढ़ता के अनंत स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम दैवीय शक्ति के इस भंडार का उपयोग कैसे करें? इसका उत्तर स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित करने और हमारे जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा करने में निहित है। इसके लिए विनम्रता, विश्वास और ईश्वर के उद्देश्य के साथ खुद को जोड़ने के पक्ष में अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को त्यागने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यशायाह की पुस्तक में हमें याद दिलाया गया है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, निराश मत हो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें मजबूत करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभालूंगा। यशायाह 41:10। ये वचन सांत्वना और आश्वासन देते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा मौजूद है, सबसे अंधेरी घाटियों में भी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, आइए हम दुनिया पर यीशु की जीत के वादे को मजबूती से पकड़ें। आइए हम उनके अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम के उदाहरण से प्रेरणा लें, यह जानते हुए कि हम भी अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और हम अपने सम्मानित दर्शकों को आध्यात्मिक विकास और ज्ञानोदय की यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम बाइबल की शिक्षाओं की गहराई में उतरते हैं, प्रेरणा, ज्ञान और प्रोत्साहन की दैनिक खुराक प्रदान करते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की समृद्धि का पता लगाएं
और उस परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करें जो हमारे जीवन को उत्थान और सशक्त बनाती है। अंत में आइए हम प्रेरित पौलुस के वचन को याद करें, जिन्होंने लिखा था, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिप्पियों 4:13। यीशु के हमारे मार्गदर्शक और हमारी ताकत के साथ कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी बाधा इतनी दुर्गम नहीं है। आइए हम विश्वास में चलें, यह जानते हुए कि हम मसीह के माध्यम से विजेता हैं, जिसने दुनिया पर विजय प्राप्त की है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।